जय जय श्री बालाजी सरकार की जय। कैसे हैं सभी भक्त? आशा करते हैं कि सभी भक्त कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं उसी क्रम में एक अद्भुत साधना और चमत्कारी साधना, जिसको करने के लिए लोग बहुत बेताब रहते हैं और नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गूगल पर और यूट्यूब पर सब जगह अफवाहें फैला के रखी हैं और उन्हीं अफवाहों के चक्कर में आप लोग साधना से विमुख हो जाते हैं। और आपको हम बताने वाले हैं कि आज की वीडियो में जो हम आपको साधना बता रहे हैं उसका नाम है रति विलासी अप्सरा साधना। यह अप्सरा बहुत ही सौंदर्य की देवी होती है और बहुत ही शुद्ध तरीके से यह भोग पाती है और बहुत ही सरल होती है, आवाज़ इसकी बहुत धीमी होती है। और यह अप्सरा बहुत अच्छे काम करती है। गृहस्थी लोग गृहस्थ में रह करके भी इस अप्सरा साधना को आराम से सिद्ध कर सकते हैं। घर परिवार में यह आसानी से सिद्ध हो जाती है एक ही बार में, और इसका प्रत्यक्षीकरण होता है। क्योंकि जब तक कोई भी शक्ति अगर प्रत्यक्ष नहीं हो रही है तो उसके लिए हम क्या करें, और जब तक शक्ति प्रत्यक्ष नहीं है तब तक हमें विश्वास भी नहीं हो रहा है कि हम साधना कर रहे हैं ठीक है या नहीं है, या साधना सफल हुई है या नहीं हुई है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होना अति आवश्यक होता है। चाहे आपकी वह साधना 5 दिन की हो या 10 दिन की हो, लेकिन शक्ति का प्रत्यक्षीकरण अति आवश्यक है। शक्ति का प्रत्यक्षीकरण तो जरूरी है, और जब तक शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तब तक बहुत ही समस्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से हम जो भी साधनाएं आपको देते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण होना बिल्कुल संभव है। क्योंकि जो भी हम विधि विधान देते हैं वह प्राचीन काल का विधि विधान देते हैं, और मंत्र भी प्राचीन काल का ही देते हैं। और अगर मंत्र प्राचीन काल का है तो स्वाभाविक सी बात है कि शक्ति को आना ही आना है, शक्ति के बाप को भी आना है। तो आइए साधना के विषय में चर्चा कर लेते हैं। यह साधना बहुत अच्छी साधना है और यह 11 दिन की साधना है। लगातार आपको इसको 11 दिन तक करना है। यह रति विलासी अप्सरा है। इसको बंद कमरे में करना है। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कवच नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का घेरा नहीं लगाना है, क्योंकि अप्सरा साधना बहुत सौम्य और सरल साधना होती है। इसको एक कोई चाणक्य नीति वाला व्यक्ति नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये बहुत सीधी होती है। वशीकरण बहुत अच्छा करती है, और वशीकरण करने के साथ साथ यह जरूरत पड़ने पर धन प्रदान करती है, सबसे बड़ी बात। और धन प्रदान करने के साथ साथ यह हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा भी करती है। अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो यह उसकी रक्षा करती है और उसके बारे में पहले ही बता देती है। यानी कि कल आपके साथ जो भी घटित होने जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आप तक यह पहले पहुंचा देगी। तो यह साधना बहुत अच्छी साधना है और इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि अप्सरा साधना में ऐसा होता है, अप्सरा साधना में वैसा होता है। कहीं कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात, जिन्होंने यह साधनाएं करी नहीं हैं, जिन्होंने अप्सरा को प्रत्यक्ष देखा नहीं है, वह तो ऐसी बातें बनाएंगे ही। उनको कैसे पता कि अप्सरा क्या कर लेती है? मैं आपको एक चीज बताऊं, अप्सरा जब अपने लोक को छोड़ करके किसी साधक के बुलाने पर आती है तो उसको केवल एक ही आशा रहती है कि यह व्यक्ति हमें अच्छे से रखेगा, क्योंकि अप्सरा एक सौंदर्य की बहुत अच्छी देवी होती है। और सौंदर्य की देवी को पहली बात तो अप्सरा लहंगा चुनरी पहन के आती है, और लहंगा चुनरी में बहुत सुंदर दिखाई देती है। हमेशा उसके शरीर से इत्र की खुशबू निकलती रहती है। और यह शक्ति या कोई भी साधना आप बालाजी तंत्र साधना विधान से लेते हैं तो सभी साधनाओं का आपको प्रत्यक्षीकरण जरूर होगा। तो
अगर आप साधना करने की इच्छुक हैं और काफ़ी समय से आप भटक रहे हैं, साधना नहीं हो पा रही है, हर जगह आप परेशान हो चुके हैं, कई यूट्यूब वाले गुरुओं के पास पहुंच गए हैं, कई आप धामों पर चले गए हैं, लेकिन आपकी साधना सफल नहीं हो पा रही है। कारण केवल एक कि आपको विधि विधान और मंत्र और सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। बस कारण केवल यही कारण है। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं और साधना अभी तक आपने की भी है लेकिन फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आप बालाजी तंत्र साधना केंद्र के माध्यम से जुड़ करके, हमसे जुड़ करके आप साधना को सफल बना सकते हैं। और एक बात, यह अप्सरा बहुत चंचल होती है, नटखट होती है। यह मिठाई का भोग लेती है क्योंकि मीठा अप्सरा को बहुत पसंद होता है और इसकी साधना में सबसे ज़्यादा इत्र का प्रयोग होता है क्योंकि सुगंध भी इसको प्रिय होती है। तो जो भी यह साधना करेगा या करना चाहता है वो हमसे जुड़ करके प्राप्त कर सकता है। साधना विधि विधान उसको दिया जाएगा और हम अपनी खुद मार्गदर्शन में, चाहे वो घर से करे, कहीं से भी वो साधना करे, उसकी साधना को जब तक संपन्न नहीं होती है तब तक हम खुद मार्गदर्शन करते हैं। तो आप इस साधना विधि विधान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी साधना है जिसका नाम है रति विलासी अप्सरा साधना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय बालाजी सरकार की।